मशरिक़ वुस्ता में इसराइल की ढिठाई से जारी जारहियत को रोकना होगा। इसराइली इश्तियाल अंगेजियों के मुकाबले में उम्मत को इत्तेहाद की ज़रूरत है। पाकिस्तान हर मुश्किल वक्त में साथ देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतर जाकर यकीन दहानी। कतर पर इसराइली जारहियत के तनाजुर में इजहार यकजहती के लिए दोहा का अहम दौरा। वज़ीर आज़म की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात। दोहा पर इसराइली हमले को कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफवर्जी करार दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी दौरे में वज़ीर आज़म के हमरा थे। दोहा पर इसराइली हमला आलम इस्लाम में शदीद तशवीश की लहर। कतर आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गया। कई ममालिक के रहनुमाओं की दोहा आमद। पाकिस्तान की इस्लामी और अरब ममालिक की कॉन्फ्रेंस में शरीक मुंतजिम बनने की पेशकश। कतर का हंगामी अरब इस्लामी सरबराह इजलास बुलाने का ऐलान। इतवार और पीर को इजलास में दोहा पर इसराइली हमले पर गौर किया जाएगा। दूसरी जानिब इसराइली हमले में शहीद 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा। अमीर कतर की शिरकत। हमास के रहनुमा खलीलुल हया के बेटे हमामुल हया और 3 मुहाफिज शहीद हुए। दफ्तर के डायरेक्टर जिहादुल बाद और कतरी लांस कारपोरल बदर साद मोहम्मद भी शुहादा में शामिल। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं इसराइली हमले ने यगमालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदें ख़त्म कर दी। नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। सूची में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव की कतरी हममनसब सुल्तान बिन साद से मुलाकात। रूस की दोहा पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी का अमीर कतर के नाम इजहार यकजहती का पैगाम। मिस्र का कतर के साथ इसराइली हमलों पर मुश्तरका हिकमत अमली पर जोर। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बानी PTI के एक्स पर पैगाम पर जवाबी पैगाम। कहा बानी PTI के इक़्तिदार से महरूम होने के बाद खित्ते में कई वाक़यात हुए। बानी PTI ने एक्स पर किसी एक जगह उनका जिक्र किया हो तो ज़रूर बताएं। ये ज़रूर सुना होगा कि मुझे देसी मुर्ग खाने को नहीं मिलता, कैद तन्हाई है, वर्जिश का सामान नहीं, ट्रेडमिल मुयसर नहीं, फुलां से मुलाकात नहीं हो रही। छोटी बातें ना किया करें, लोगों को आपकी औकात का पता लग जाता है। कभी कभी मुल्क को मिल्लत के मसाइल पर थोड़ी बात कर लें। उम्मत मुस्लिमा के लीडर होने का दावेदार साबिक ससुरालियों की मजम्मत ही कर दे। वतन पर कुर्बान होने वाले शोहदा के लिए दुआया कलेमात ही कह दें। जलालपुर पीरवाला शहर को सैलाब से बचाने के लिए गीलानी बंद तोड़ दिया गया। जिला इंतजामिया ने चनाब में तुगयानी पर उर्ज शरीफ रोड पर बंद में शिगाफ डाला। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी की सतह कम होने लगी। डेप्यूटी कमिश्नर के मुताबिक इस बंद में शिगाफ डालकर जलालपुर पीरवाला शहर में 5 लाख लोगों की आबादी को बचाया गया। गिलानी बंद में शिगाफ डालने के बाद सैलाबी पानी बहादुरपुर शिमाली, बहादुरपुर जनूबी और बस्ती लान की तरफ जाएगा। मौजा कन्हू, बस्ती सबेरा और कंडेर के ज़रई इलाके भी सैलाब से मुतासिर होंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जलालपुर पीरवाला में इंकिलाब का ऑपरेशन मुकम्मल। नवाही इलाके इनायतपुर में सैलाब से मुतासिरा इलाकों से आबादी महफूज मकामात पर मुंतकिल। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने ऑपरेशन की निगरानी की। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं आज सुबह दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करेंगे। जलालपुर पीरवाला में आखिरी फ़र्द के महफूज मकाम पर पहुँचने तक रेस्क्यू ऑपरेशन बंद नहीं होगा। कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर, रेस्क्यू टीम, सिविल डिफेंस और दीगर इदारे शाबाश के मुस्तहिक हैं। बहावल नगर में रेस्क्यू की कश्ती उलट गई। कश्ती में 22 अफराद सवार थे, 20 को बाहिफाजत निकाल लिया गया। 2 अफराद लापता। हादसा ज्यादा अफराद सवार होने के बायस पेश आया। लापता अफराद की तलाश जारी। जलालपुर पीरवाला में खानबेला रोड पर मुतासरीन को रेस्क्यू करते हुए कश्ती डूब गई। रेस्क्यू ने तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। कश्ती में 20 अफराद सवार थे। पीर महल में लाहौर से जलालपुर पीरवाला सैलाब ज़दगान के लिए जाने वाली एम्बुलेंस को हादसा, 1 शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। हादसा मोटरवे M3 पर एम्बुलेंस का टायर फटने के बायस पेश आया। सैलाब पंजाब के बाद सिंध में भी तबाही मचाने लगा। पंजनत से बड़े सैलाबी रेले की सिंध में आमद। दरिया सिंध में पानी की सतह मजीद बुलंद। नौशहर व फेरोज में भी दरिया में पानी की सतह बुलंद होने लगी।
मंजट के करीब जमींदारा बंद टूट गया। गांव मर्दान चांडियों में पानी दाखिल, 15 से ज्यादा घरों में मकीन फंस गए। घोटकी में दरिया में पानी का बहाव बढ़ने से कादिरपुर के करीब बंद टूट गया। कच्चे के 15 से ज्यादा देहात में पानी दाखिल। इंतजामिया ने लोगों को इनकिला होने की हिदायत जारी कर दी। ऐलानात हो, जो भी उनकी स्टेप्स हो, उसमें हमारी मदद करें। हम अकेले नहीं कर सकते हैं। जब तक पूरी कौम, और हमने ये ताज़ा देखा ना, जब पूरी कौम साथ होती है तो हम कितने अपने से कई गुना ज़्यादा ऑन पेपर, इसलिए कागजी है वो, दुश्मन को भी जवाब दे सकते हैं। सिंध हुकूमत सैलाब से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सैलाब से अकेले नहीं निमट सकते, कौम का ताउन जरूरी है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पहली तरजीह लोगों की जान बचाना है। पूरा पाकिस्तान सैलाब से मुतासिर है। माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ सबको मिलकर काम करना होगा। माजी में सक्खर बैराज से 11 लाख क्यूसेक पानी गुजर चुका। तमाम बंदों को 6 फीट ऊंचा किया गया। तेज बारिश के दौरान अवाम सड़कों पर ना निकलें। इस वक्त रेस्क्यू एंड रिलीफ के मराहिल में हैं। वज़ीर आला की मज़ार क़ायद पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा खानी की। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन और दीगर काबीना अरकान साथ थे। दरियाओं और बैराजों में पानी की सतह की मुसलसल मॉनिटरिंग जारी है। गुड्डू और सक्खर के दरमियाने दर्जे का सैलाब है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं हुकूमत अकेले कुछ नहीं कर सकती, अवाम का ताउन ज़रूरी है। लोग इंतजामिया की हिदायत पर अमल करें, अफवाहों से गुरेज करें। मुतासिरा इलाकों से अब तक 1.5 लाख से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सिंध भर में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। मजमूई तौर पर 55,000 अफराद को तिब्बी इमदाद दी जा चुकी। मौसमियाती तब्दीली की वजह से दुनिया बदल रही है। बारिशों और सैलाब से शदीद तबाही हुई। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की मीडिया को ब्रीफिंग। चेयरमैन NTM में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने कहा सैलाब से 5,000 देहात मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ गए। मुल्क भर में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। दूसरी जानिब गैर मुल्की सिफारतकारों और मिशंस का NTM में नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। 30 से ज़ायद सिफारतकारों को सैलाब और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन NTM ने रिलीफ एंड रेस्क्यू इकदामात से मुताल्लिक बताया। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की सैलाबजदा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। कसूर, शेखुपुरा और ननकाना साहिब में रिलीफ ऑपरेशन तेज। पाक फौज ने इमदादी सामान, राशन और ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया तकसीम की। फौज और सिविल इंतजामिया की रेस्क्यू टीमें कश्तियों के जरिए इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। पाक फौज और सिविल इदारों का मुजफ्फरगढ़ में भी सैलाबजदगान की मदद के लिए ऑपरेशन जारी। मुतासिरा इलाकों में आर्मी, मेडिकल और रिलीफ कैंप्स भी कायम। सैलाबजदगान का पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों पर इजहार तशक्कुर। कराची में बारिश के बाद ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम रहा। शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। मलीर नदी में तुगयानी के बायस कोरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद। कयूमाबाद चौरंगी, जाम सादिक पुल और अतराफ में ट्रैफिक जैम रहा। यूनिवर्सिटी रोड, ब्रिग रोड, एयरपोर्ट, राशिद मिनहास रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। हसन स्क्वायर, M.A. जिना रोड, 3 हट्टी, लियाकताबाद में ट्रैफिक जैम रहा। उधर 3 हट्टी पर लियारी नदी में एक शख्स की डूबने की इत्तला। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 लाशें मिल गईं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मेजर अदनान असलम शहीद और मेजर मोइज़ अब्बास शहीद के घर आमद शोहदा के अहले खाना से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार किया। सदर का दोनों शोहदा की जुर्रत, क़यादत और हुब्बुल वतनी को ख़िराज अक़ीदत। कहा शोहदा की कुर्बानियाँ आला तरीन रिवायात की अक्कास हैं। पाकिस्तान दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। सदर मुमलिकत ने शोहदा के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। PTI के कई सेनेटर्स ने क़यादत की हिदायत पर कायमा कमेटी से इस्तीफ़े दे दिए। सेनेटर आज़म सवाती, सेनेटर मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी और सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा शामिल। आज़म सवाती ने 5 कायमा कमेटीज़ की रुकनीत छोड़ दी। कहते हैं अपना इस्तीफ़ा पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली ज़फ़र को भेज दिया, जो चेयरमैन सेनेट को भेजेंगे। मिर्ज़ा आफरीदी ने 5 कमेटीज़ की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया। ज़ीशान खानज़ादा ने 5 कायमा कमेटी से इस्तीफ़ा चेयरमैन सेनेट को इरसाल कर दिया। सेनेटर दोस्त मोहम्मद ने 5 कमेटी से इस्तीफ़ा चेयरमैन सेनेट को भिजवा दिया।
अमरीकी सदर के करीबी साथी इसराइल नवाज तर्जिया का चार्ली किर्क को कत्ल कर दिया गया। चार्ली किर्क को यूनिवर्सिटी में तकरीब के दौरान स्नाइपर ने गोली मारी। FBI ने मुश्तबा शूटर की 2 तस्वीर जारी कर दी। मुश्तबा शूटर को काले कपड़ों, टोपी और सन ग्लासेस में देखा जा सकता है। अमरीकी सदर का चार्ली किर्क के कत्ल पर 3 रोज़ा शोक का ऐलान। सदर ट्रंप का 9/11 हमलों की यादगारी तकरीब से खिताब। चार्ली किर्क को सदारती मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजने का ऐलान किया। कहा किर्क का कत्ल खौफनाक सानहा है। वो अपनी नस्ल के अजीम रहनुमा और आज़ादी के अलमबरदार थे। अमरीकी कौम 11 सितंबर 2001 को कभी नहीं भूलेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आज भी जारी है। अगर ये 130 140 प्लस करते हैं तो मैं हल्का सा फेवर दूंगा उनके कप्तान को, यासिन को। वो जिस तरह का उनका एक्सपीरियंस है, जैसे वो पाकिस्तान में क्रिकेट खेल के गए हैं और वहाँ की वो क्रिकेट खेल रहे हैं और वो इंटरनेशनल क्रिकेट भी वैसे ही खेल रहे हैं। एशिया कप के मुकाबले एक न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। उमर अकमल के जानदार तर्जिए। टेस्ट क्रिकेटर उमर अकमल की एक न्यूज़ की ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। बांग्लादेश और हांगकांग के मैच से मुतालिक पेशगोई की जो दुरुस्त साबित हुई। एक न्यूज़ पर देखिए खुसूसी ट्रांसमिशन 28 सितंबर तक। टेस्ट क्रिकेटर उमर अकमल और सारा बलोच के साथ रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ एक न्यूज़ पर। बनो एक आवाज़।